हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय गौर आपका अपने चैनल लर्निंग विद विनय गौर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th की पोइट्री सेक्शन की फर्स्ट पोइट्री माय मदर एट 66 बाई कमला दास इसको कंप्लीट करेंगे। सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन। कमला दास is a well-known Indian writer and poet. She was born in Kerala, and in this poem she captures the subtitles for human relationship. So friends, subscribe my channel for further notifications. Now move on the poem. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doze, open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out of the young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes, but after the airport's security check, standing a few yards. पोइट कमला दास डिस्क्राइब करती हैं जब वह अपने माता पिता के घर से कोचीन जा रही थी। लास्ट फ्राइडे को मॉर्निंग में वो कार से कोचीन जाते समय आई सो मैंने देखा अपनी माँ को जो खुले मुंह, ओपन माउथ, खुले मुंह ऊँघ रही थी। डोज मतलब ऊँघना, ऊँघ रही थी। असेन मतलब पीला पड़ जाना, कॉर्प्स मतलब डेड बॉडी। उनका चेहरा एक डेड बॉडी की तरह से पीला पड़ गया था। और आई रियलाइज्ड द पेन, और मैंने दुख से ये जान लिया कि उनका अंत जो है वो अब निकट आ चुका है। और आई सॉ, फिर से मैंने देखा, द सी थॉट अवे मतलब मैंने सोचा कि उनका मृत्यु का समय जो है अब नज़दीक आ चुका है। और मैंने देखा, एंड पुट दैट थॉट अवे, तुरंत उस विचार को अपने से दूर कर दिया। फिर मैंने लुकड आउट ऑफ द ट्रीज स्प्रिंटिंग, पेड़ों को दौड़ते हुए। जब हम आगे बढ़ते हैं तो पेड़ ऐसा लगता है पीछे जा रहे हैं, तो उन दौड़ते हुए पेड़ों को, छोटे छोटे पेड़ों को देखा। और घरों से आते हुए उन बच्चों को देखा जो उछलते कूदते अपने घरों से खेलने के लिए गलियों में निकल रहे थे। एट द एयरपोर्ट, सिक्योरिटी चेक के बाद, हवाई अड्डे पर जो सिक्योरिटी चेक होती है उसके बाद एक डिस्टेंस पर, कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर मैंने फिर एक बार अपनी माँ को पुनः देखा। सो एक बार पूरा पैराग्राफ फिर से रिवाइज करेंगे। कमला दास वॉज ड्राइविंग टू कोचीन फ्रॉम हर पेरेंट्स हाउस। हर 66 years old mother was with her. She looked at her mother. She was dozing. Her mouth was open. Her face was pale and colorless, like that of a corpse, like a dead body. This pained her. This worried her. She thought that the end was near, but she did not wish to think about that. So she looked out of the window, and here is a contrast scene. Outside there was a pleasant scene. Young trees were sprinting back. They represent the energy, and the children coming out of their homes, they were running happily. This represents the happiness. Few yards away, I looked again at her, when pale as a late winter's moon, and felt that the old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." And I did was smile and smile and smile.
सो एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के बाद कुछ दूरी पर खड़े होकर कमला दास ने मैंने फिर से अपनी माँ की ओर देखा और उनका चेहरा विंटर मून की तरह था, फीका पीला सा। और उनको देखकर माई चाइल्डहुड एक, जो बचपन का पुराना जाना पहचाना डर था, छोटे बच्चे अपनी माँ से दूर जाने में जो डरते हैं, उस डर को उन्होंने फिर से अनुभव किया। लेकिन बिना ये सब कुछ रियलाइज़ कराए उन्होंने अपनी माँ की तरफ देखकर केवल इतना कहा, फिर मिलेंगे अम्मा, और फिर उन्हें देखकर वह केवल मुस्कराती रहीं। वैन मीन्स पीला, कलरलेस, एक मीन्स कस्ट। सो यहाँ पर नैरेटर ने उनके चेहरे को winter's moon clouded with the misty sky with the fog and mist and the moon looks dim and sickly, बीमार सा दिखता है। and this represent the means winter is a representation of old age. The mother is old, she is big, so the comparison is done कि mother's face has been compared to the late winter's moon because in the winter the moon looks dull, dim because of the fog and mist that present in the atmosphere. एक बार फिर से देखेंगे। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के बाद उन्होंने अपनी माँ से कुछ दूरी पर खड़े होकर देखा कि उनका चेहरा जो है शरद ऋतु, शीत ऋतु के चंद्रमा की भांति पीला पड़ चुका है, फीका पड़ चुका है। और उसे देखकर उन्होंने अपने बचपन का पुराना डर फिर से महसूस किया। लेकिन उन्हें देखकर मुस्कराते हुए सिर्फ इतना कहा, फिर मिलेंगे अम्मा, सी यू सून। बट व्हेन शी रीच्ड एट द एयरपोर्ट एंड द सिक्योरिटी चेक वाज ओवर, शी अगेन लुक्ड हर मदर एंड मदर लुक्ड सिकली एंड पैल। Again, she realized the fear of separation. Yes, childhood fear को कहा है the separation, fear of separation from her mother. It realized her, but she overcome her emotions and she felt that it was her duty to give moral support to her mother. So she smiled and assured her mother that she would see her again. सो यहाँ पर आपकी फर्स्ट पोइट्री कंप्लीट होती है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कम विद द नेक्स्ट पोइट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक इट इंफॉर्मेटिव, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। इफ़ यू लाइक, थैंक यू।